रे मारहूँ लखनऊ पे जब लगने पाए पकार्यो, तब लगनी तुलसीदास नाथ कृपा पारे उतारे हो। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पद कमल धोय चढ़ाए नावन, नाथ उतराई चहो। हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव में चढ़ाऊंगा और पार लगा दूंगा, और गंगा पार उतारने की उतराई भी नहीं लूंगा, यानी भाड़ा किराया भी नहीं लूंगा। और आपको ऐसे विश्वास नहीं हो तो मोहि राम रावरी आन दशरथ शपथ सब सांची कहूं। मैं आपके पिता दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं कि आपसे मैं किराया भाड़ा नहीं लूंगा। बरुतीर महारहूं लखनऊ। एकदम लक्ष्मण जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। अरे मूर्ख, मेरे बाप तक पहुंच गया। अरे पार हमें होना है और हमारे बाप की सौगंध खाता है। तू जानता नहीं है हम क्षत्रिय हैं, रघुकुलवासी हैं। अब जैसे ही उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, वो हंसते हुए कहने लगा, लक्ष्मण जी हम बाणों से डरने वाले नहीं हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि राम जी के दर्शन करते करते आपके हाथों से हम यहाँ पर इस शरीर का त्याग करेंगे और भगवान के धाम में जाएंगे। परंतु ये भी सोच लेना, हमारे जाने हमको मारकर तुम ये मत सोचना हम जल्दी से पार हो जाएंगे। हाँ, लगभग यहाँ 12 दिन तो आपको बैठना ही पड़ेगा। हाँ, हमारे बच्चों के साथ में मुंडन संस्कार करवा के और यहाँ हमारे 12 दिन करने पड़ेंगे, और हमारे बच्चों के खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपने तरकस में बाण रख लिया। अभी हम तो एक ही दिन में दुखी हो गए, 12 दिन यहाँ कैसे निकालेंगे। महाराज श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो आज केवट की वाणी को सुनकर, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विवसे करुणा एन चित ही जान की लखन तन। केवट के प्रेम भरे उस शब्दों को सुनकर भगवान हंसते हुए लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखने लगे। अब जानकी और लक्ष्मण की तरफ देखने के संतों ने अलग अलग अपने भाव रखे। जानकी तरफ तो देखकर भगवान ये कहना चाह रहे हैं, जानकी जी एक तो चरण आपके पिताजी ने धोए, और चरण धोकर आपके जैसी आज्ञाकारी पतिव्रता अर्धांगिनी मुझे प्राप्त हुई। हाँ, ये चरण धोएगा, यहाँ कुछ मिलना करना कुछ नहीं, पर आज मजबूरी है। परंतु यहाँ पर तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जानकी लखन तन, दोनों की तरफ देखकर हंसा है। तो दोनों की तरफ देखकर हंसने का कारण ये कि राम जी के चरणों की सेवा हमेशा लक्ष्मण जी करते थे, परंतु जब से राम जी का विवाह हो गया तो फिर राम जी के महलों में जाना लक्ष्मण जी का बंद हो गया। अब राम जी की सेवा जानकी जी कर रहे हैं। तो एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु हमें तो आपके चरणों की सेवा ही नहीं मिलती है। तो कहा, देखो भाई और तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, एक उपाय जरूर बता सकता हूं। क्या? कि अब आगे होली का त्योहार आता है, और होली के त्योहार पर देवर और भाभी दोनों मिलकर होली खेलते हैं, और होली खेलने के बाद में भाभी देवर जी से कहती है, देवर जी आप मन चाहे वरदान मांग लो। जब आपकी भाभी वरदान मांगने के लिए कहे ना, तो तुम ये मांग लेना कि राम जी की चरण सेवा मुझे मिले, बस ये कर सकते हैं। कहा ठीक है। समय आने पर होली का त्योहार आया, उस समय उन्होंने होली खेली, और जैसे ही राम जी के कहे अनुसार लक्ष्मण जी ने ये वरदान मांगा
कहते हैं सुनते ही जानकी जी मूर्छित हो गए। अब जानकी जी मूर्छित हुए तो लक्ष्मण जी भी भयभीत हो गए। इधर दशरथ जी को पता चला तो वो डॉक्टर, वैद्य, हकीम, जंत्र मंत्र, टोना टोटका करने वाले सबको बुलाया, परंतु उनकी तो मूर्छा खत्म नहीं हुई। सब लक्ष्मण को गालियां देने लगे, अरे लक्ष्मण तूने ऐसा क्या कर दिया। अब लक्ष्मण जी गए राम जी के पास में, राम जी के चरणों में कहने लगे महाराज वो तो बहुत बड़ी आफत आ गई। अरे हुआ क्या, माता जी मूर्छित हो गए, सब के सब मुझे गालियां दे रहे हैं। तो कहा तुम जाके धीरे से जानकी जी के कान में कहो मैया मैं कोई दोनों चरणों की सेवा नहीं मांग रहा हूं, मैं तो एक चरण की सेवा मांग रहा हूं। एक चरण की सेवा आप करना और एक चरण की सेवा मैं करूंगा। तो राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और धीरे से माँ के कान में कहा माँ इतने भी क्या दुखी हो रहे हो, मैं कोई आपसे दोनों चरणों की सेवा थोड़ी मांग रहा हूं, एक चरण की सेवा मांग रहा हूं। एक चरण की सेवा तो आपको ही करनी है। यह सुनते ही एकदम जानकी जी की मूर्छा दूर हो गई, सब अवधवासी प्रसन्न हो गए। और आज उसी बात को याद दिलाकर राम जी कह रहे हैं एक दिन वो था, एक एक चरण के लिए तुम लड़ रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, और आज तुम खड़े खड़े देखोगे और ये दोनों चरणों की सेवा करेगा। हाँ, कितना बड़ा भाग्यशाली है ये। अब जब केवट ने कहा मैं आपके चरण धोना चाहता हूं, तो प्रभु कृपा सिंधु बोले मुँह से काई, सोई करूं जहीं तब नावन जाई। अरे ऐसा करो आपकी नाव रह जानी चाहिए। नाव के दो अर्थ हैं यहां पर। राम जी कह रहे हैं नाव, एक तो संसार में अपना नाम, नाम नाम से रहता है, अपना नाम रह जाए वो काम करो। वेगी आनु जल पाए पखारो, होत विलंब उतारई पारो। जल्दी जाओ, जल लेके आओ और चरण दो और हमें जल्दी गंगा पार लगा दो। गोस्वामी जी कह रहे हैं जासु नाम सुमिरित एक बारा, और उतर ही नर भव सिंधु। जिनका नाम सुमिरन करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, आज सुही कृपालु केवट ही निहोरा। आज केवट के सामने भगवान निहोरा कर रहे हैं, अरे जल्दी जल लेके आओ और हमारे पांव धो। केवट कह रहा इतनी क्या जल्दी है, क्या कोई ड्यूटी पे तो जाना नहीं है। हाँ 14 वर्ष वनवास में आए, हाँ 1-2 दिन हमारे यहाँ पे रुक जाओ, कहीं कहीं तो निकलना रुकना ही है, समय तो निकालना ही पड़ेगा। अरे केवट वो तुम्हारी सब बात ठीक है, पर देखो हम अभी आगे संतों के आश्रम में जाएंगे। अरे जाएंगे मुझे भी पता, पर थोड़ा धैर्य तो रखो। चरण धोने तो मैं अकेला थोड़ी दूंगा, हाँ जोड़ाइत को लेके आऊंगा। हाँ आप यहां बैठो, मैं घर जा रहा हूं। दौड़ा दौड़ा केवट घर गया, अपनी अर्धांगिनी को, अपने बच्चों को, और एक घर में छोटा सा लकड़ी का कटोता था, वो कटोता लेके आया। अब भगवान के चरण दोनों ही पति पत्नी गंगा के किनारे उस कटोते में धोने लगे। एक चरण धोया, भगवान ने वो चरण बाहर निकाल के रखा, फिर दूसरा चरण धोने लगा। केवट कहने लगे अरे भगवान आपने तो सारी गड़बड़ कर दी। अरे क्या हुआ, अरे वापस फिर आपने नीचा रख दिया, ये तो रज वापस चिपक गई, दुख तो वो का वो रहा। और तो केवट कोई मैं एक पांव पर खड़ा थोड़ी रह सकता हूं। केवट बोला मैं कब कह रहा हूं एक पांव पर खड़े रहो, भगवान ने कोई पांव ही थोड़ी दिया, आपको 2 हाथ भी दिए, एक पांव, और ये अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो और मैं मेरे हाथों से आपके चरण धो दूंगा। अब इसको कौन कह सकता है ये गांव का आदमी। अरे अपन शहर वाले इतनी विदमों का धूड़ करते हैं फिर भी इतनी याद नहीं आती, और गांव का रहने वाला, बाजरी और मक्के की रोटी खाने वाला, हाँ कितना अपना दिमाग को चला रहा है। भगवान के चरण भी धुल जाए और भगवान के कर कमल भी मेरे सिर पर रख जाए और मैं धन्य धन्य बन जाऊं। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु हमें गंगा पार करनी, ऐसा करो आपके दोनों कर कमल इसके सिर पर रखो तो इसकी बुद्धि ठीक होगी, तो इसका अपने प्रति प्रेम प्रकट होगा। अभी प्रेम नहीं है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण
अभी आपने इसका प्रेम जाना नहीं। हाँ, केवट ने जो प्रेम किया है दिखाने वाला प्रेम नहीं है, इसका तो शाश्वत प्रेम है। महाराज भगवान ने अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे। कहते हैं जैसे ही केवट के सिर पर भगवान के हाथ रखे, एकदम केवट की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। आज प्रेम के आंसुओं से प्रभु के चरण धोने लगा। धन्य धन्य हो गया। चरण धोने के बाद में अपने पूरे परिवार को कहने लगे, चलो अपन सब परम भाग्यशाली हैं, चरणामत लो। आज प्रभु का चरणामत सबको बांटने लगे। लक्ष्मण जी ने, जानकी जी ने कहा आज अपना भी सौभाग्य है प्रभु का चरणामत लेने का, चलो अपन भी ले लेते हैं। अब उन्होंने जाके बीच में हाथ डाला। केवट कहने लगे, आप भी महाराज थोड़ा बहुत तो अनुशासन रखो। आपको पता है ये हमारे सारी लंबी लाइन लगी हुई है और आप बीच में हाथ डाल लो, ये सब नाराज हो जाएंगे। पीछे लाइन में खड़े हो जाओ, हाँ नंबर आता आता आएगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, हमारे प्रभु और हमारे ही प्रभु का चरणामत, और इसी चरणामत को लेने के लिए हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा। भगवान कहने लगा, जल्दी लग जाओ नहीं तो और देरी हो जाएगी। आज प्रभु के चरणामत को प्राप्त करने के लिए एक प्रेमी भक्त के हाथ से आज जानकी और लक्ष्मण भी उस भक्तों की लाइन में खड़े हैं। सबको चरणामत दिया। भगवान कहने लगे, अब तो केवट आपके मन की इच्छा पूरी हो गई, तो चलो अब अपनी नौका लगाओ। अरे महाराज अभी नौका कहां लगाएं, रुको तो सही। हमने सुना आप वशिष्ठ गुरु की गुरुकुल में वेदों का अध्ययन किया, सब शास्त्र पढ़े। अरे महाराज हमारे पूर्वज बड़े पापी थे, उन्होंने अपने जीवन में पता नहीं कितना कितना अपराध किया, पाप किया। उस पाप और अपराध के कारण उनको गति नहीं मिली है। इधर तो गंगा का पावन किनारा है और आपकी साक्षी है और आप पढ़े लिखे हो। ऐसा करो, आप मंत्र उच्चारण करो और मैं उन पूर्वजों के नाम का यहाँ तर्पण कर रहा हूं, बस मेरे पूर्वजों को गति प्रदान कर दो। भगवान कहने लगे, चलो तर्पण करो। अब केवट अपने पूर्वजों का नाम ले लेकर तर्पण करने लगा और प्रभु सुंदर वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, सबको गति प्रदान की। पद पकार जल पान करी, आप सहित परिवार पीतर पार करई प्रभु, पुनि मुदित गयो ले पार। अब महाराज पितरों का कल्याण करने के बाद भगवान को, लक्ष्मण जी को, जानकी जी को अपनी नौका में बिठाया और महाराज स्वयं नौका में बैठकर धीरे धीरे नौका को चलाने लगा। राम जी कहने लगे, थोड़ा सा तो तेज चलाओ। अरे महाराज कोई जनरेटर थोड़ी लगा हुआ, हाँ यहां तो हाथों से चला रहे। अब महाराज कभी कभी जैसे ही वो नौका बीच में पहुंचती है और बीच में पहुंचते ही वापस घुमा देता। राम जी कहने, अरे वापस, अरे महाराज थोड़ी सी गंगा का सैर करा रहा हूं आपको, थोड़े से गंगा में इधर उधर। अरे हमको ये अभ्यास नहीं है गंगा में घूमने का, हम कभी नौका, हम तो पहली बार बैठे नौका में, हमें क्या कि बार बार चक्कर आते हैं। केवट कहने लगा, अच्छा हमने तो एक चक्कर खिलवाए उसमें आपको चक्कर आ रहे और आप हमें 84 के चक्कर में घुमाते, हम तो नहीं कहते हमें चक्कर आते। अरे महाराज ऐसे कैसे चक्कर आ रहे हैं? आप थोड़े से धैर्य से धीरे बैठे। अब बड़े ही भाव से मंगल भजन सुना रहे हैं। रामेश्वर जी सुना रहे हैं? हाँ सुना। केवट तू कर दे पार, लादे थारी नावड़ली। केवट तू कर दे पार, लादे थारी नावड़ली। नावड़ली रे नावड़ली, नावड़ली
નાવડલી વટ તું કર દે પાર લાદે તારી નાવડલી વટ તું કર દે પાર લાદે તારી નાવડલી આને ઓળખ લી આજી સરકાર કૈયા લાવું ના વડલી